सोचो कि तुम एक नाइस गाय हो। तुम सबकी हेल्प करते हो, सबको इंपॉर्टेंस देते हो और 24/7 सबके लिए अवेलेबल रहते हो। तो बदले में तुम्हें क्या मिलना चाहिए? इंपॉर्टेंस, वैल्यू, तुम्हारी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बट ऐसा होता क्यों नहीं है? बदले में तुम्हें इग्नोर, कॉल्स, डिसरिस्पेक्ट और जीरो वैल्यू की मिलती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अच्छे हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम प्रिडिक्टेबल हो। लोगों को लगता है कि तुम्हें कैसे भी ट्रीट करके फिर छोड़ दिया जाएगा और दोबारा से पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि तुम तो बाउंड हो उन्हीं चीजों के लिए। अब भले ही तुम्हें जरूरत पड़ने पर चारों तरफ सन्नाटा हो, लेकिन दुनिया तुम्हारा इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर लेगी अगर तुम प्रेडिक्टेबल हो। तो आज हम कोई कॉन्फिडेंस वाली बकवास नहीं करेंगे, हम सीधे 5 साइकोलॉजिकल फ्रेम्स देखेंगे जिससे तुम इस चीज को फिक्स कर सकते हो। तो इसमें से टेक्निक नंबर 1 है द घोस्ट स्ट्रैटेजी। हर इंसान अटेंशन का भूखा है, सबको हीरो बनना है। तो तुम क्या करो? हीरो बनने की कोशिश मत करो, रूम में लाउड मत बनो, ग्रुप चैट में हर बात पे रिएक्ट मत करो, यहाँ तक कि हर मीम पे भी रिएक्ट मत करो जो तुम्हारे दोस्त भेजते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर जगह आगे कूद कर ओपिनियन देना बंद करो। ये बहुत क्रिंजी और अनोइंग होता है। जब तुम अटेंशन नहीं मांगते तो लोग तुम्हें इग्नोर कर देते हैं और यहीं पे वो अपना रियल फेस रिवील करते हैं कि कौन जेलस है, कौन इनसिक्योर है और कौन फेक है। तो इनविजिबिलिटी का मतलब है इन्फॉर्मेशन, और जिसके पास इन्फॉर्मेशन होती है उसके पास पावर ना हो पॉसिबल ही नहीं है। टेक्निक नंबर 2, फेक वीकनेस। हाई ईगो वाले लोग एक चीज पे मरते हैं, एंड दैट इज सुपीरियोरिटी का नशा। अगर तुम हमेशा परफेक्ट दिखोगे, स्मार्ट, फिट, कॉन्फिडेंट, लोग तुम्हें पुल डाउन करने लगेंगे, तुम्हारी कमियां निकालेंगे, तुमसे अंदर ही अंदर जलने लगेंगे। तो अब तुम्हें क्या करना है? एक कंट्रोल्ड वीकनेस दिखाओ जिससे सामने वाले को लगे कि अब भी तुम कंट्रोल में ही हो। उनका कंट्रोल तुम्हारे ऊपर बरकरार है, वो सुपीरियर है। कुछ ऐसी चीजें करो जिससे तुम्हें फर्क ना पड़ता हो लेकिन उन्हें बहुत फर्क पड़ता हो। जैसे, यार मुझे ये चीज समझ नहीं आती, तू बता देना। बस इतना करने से उनका डोपामिन स्पाइक करेगा और उनको लगेगा कि वो तुमसे बेटर है। और जैसे ही एक इंसान को लगने लगता है कि वो बेटर है, सुपीरियर है, ऊपर है, जीत सकता है आसानी से, वो अपना गार्ड तुरंत डाउन कर देता है। टेक्निक नंबर 3, इंसेप्शन क्वेश्चंस। डायरेक्ट एडवाइस लोगों को चुभती है, ऑर्डर्स ईगो को हर्ट करते हैं। तो इसीलिए कभी किसी से डायरेक्ट ये मत बोलो कि हमें ये करना चाहिए, नहीं हमें यही करना चाहिए, बल्कि उन्हीं से पूछो कि अगर हम इस एंगल से सोचें तो क्या ये हो सकता है। क्योंकि जब इंसान किसी कंक्लूजन पे खुद पहुंचता है तो उसे लगता है कि आइडिया उसी का था, अभी भी कंट्रोल उसी के हाथ में है। बट ही नेवर नोज कि तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। क्योंकि लोग अपने आइडियाज के लिए ना लड़ने लगते हैं, कटने मरने को तैयार हो जाते हैं, और तुम खुद उनके हाथ में परोस रहे हो वो अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे में कंट्रोल किसके हाथ में? तुम्हारे। टेक्निक नंबर 4, द बेन फ्रैंकलिन ट्रैप। एक नाइस गाय हमेशा हेल्प देता है, इसीलिए उसकी वैल्यू 0 होती है। और साइकोलॉजी का उल्टा रूल क्या कहता है? रिस्पेक्ट तब बढ़ती है जब लोग तुम्हारी हेल्प करें। इसीलिए लोगों से हेल्प मांगो, बट हाँ, वो हेल्प हेल्प ही होनी चाहिए, एहसान नहीं होना चाहिए, वरना भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। कैसी हेल्प? जैसे कि भाई 1 सेकंड जरा फोन पकड़ना, भाई ये फाइल ना फॉरवर्ड कर देना। ऐसी छोटी छोटी हेल्प। जब कोई तुम्हारी हेल्प करता है, तुम्हारी मदद करता है, तो उसका दिमाग जस्टिफाई करता है कि मैं इसकी मदद कर क्यों रहा हूँ यार, शायद मुझे ये पसंद है। और बूम, अटैचमेंट स्टार्ट। और ऐसे तुम सामने वाले को नीडी नहीं लगते, तुम वर्दी लगते हो। टेक्निक नंबर 5, द डेड फेस। लोग तुम्हें इमोशन से कंट्रोल करते हैं, जैसे इंसल्ट, ताना, मोकरी, और जैसे तुम रिएक्ट करते हो तुम हार गए। एलीट लोग क्या करते हैं? डेड फेस, नो स्माइल, नो एंगर, नो एक्सप्लेनेशन। बस आंखों में देखो, 3 सेकंड होल्ड करो और फिर इग्नोर कर दो। साइलेंस उनके ईगो को तोड़ देता है, क्योंकि उन्हें रिएक्शन चाहिए था और तुमने कुछ नहीं दिया। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि तुमने मुझे एक थप्पड़ मार दिया और मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं रिएक्ट कर देता तो तुम्हें उसी वक्त सब कुछ क्लियर हो जाता कि ओके ठीक है, ये बंदा यहाँ तक इतना ही कर सकता है, चिल्ला सकता है, मार सकता है, दोबारा पलटवार कर सकता है, ठीक। बट अगर मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने एक स्माइल दी और वहां से चला गया, तो तुम्हारा दिमाग पूरे दिन भर परेशान रहेगा कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। कहीं वो कुछ बहुत बड़ा तो प्लान नहीं कर रहा, या वो वीक है, कहीं मैंने मार के गलती तो नहीं कर दी, नहीं करना चाहिए था। पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई है कि तुम्हारे दिमाग में ऐसे थॉट्स आएंगे, और अगले दिन या तो तुम मुझसे बहुत ज्यादा डरे रहोगे, या तुम माफी मांगने आओगे, सब कुछ फिक्स करने आओगे, या फिर बहुत अलर्ट रहोगे। लेकिन मैं तुम्हारे दिमाग में चलता रहूंगा, क्योंकि मैंने कुछ भी क्लियर किया ही नहीं था, मैंने क्लोजर दिया ही नहीं था, एंड दैट इज द गेम। अब देखो, ये सारी टेक्निक जो है ना, ये गंदी नहीं है, ये डिफेंसिव इंटेलिजेंस है। तो प्लीज इसका गलत इस्तेमाल मत करना। मैं पहले भी बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगा हो, सबसे बेस्ट लगा हो, तो तुम उसका कमेंट कर सकते हो। इसका मैं पार्ट 2 भी चाहूँ तो बना दूंगा, तो वो भी पार्ट 2 बता देना, पार्ट 2 कमेंट कर देना। या फिर अगर तुम किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो तुम वो भी बता सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।